भीतर बाहर से कोई दुख उत्पन्न हो, चाहे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा वह दुख उसे दिया गया हो और चाहे उसके कर्मों के द्वारा ही उसे मिला हो, पर उस दुख को सहन कर जाए, उसके कारण क्रोध न करे और न किसी को हानि पहुंचाए, इसी का नाम क्षमा है। क्षमा का सबसे अच्छा उदाहरण धरती माता है। धरती का दूसरा नाम ही क्षमा है। धरती पर लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, थूकते हैं, उसको हल फावड़ा कुदाल काटते मारते हैं। सब प्रकार के अत्याचार प्राणी पृथ्वी पर करते हैं, परंतु पृथ्वी माता सबको सहन करती है। सहन ही नहीं बल्कि उसके उल्टे सबको उपकार करती है, सबको अपनी छाती पर धारण किए हुए है। नाना प्रकार के अन्न फल फूल वनस्पति देकर सब प्राणी मात्र का पालन पोषण करती है, इसीलिए उनका नाम क्षमा है। संसार में ऐसा भी कोई मनुष्य है जिसने कभी किसी का अपराध न किया हो? यदि ऐसा कोई मनुष्य हो तो वह भले ही किसी का अपराध सहन न करे, परंतु वास्तव में ऐसा कौन मनुष्य है? हमें तो संसार में ऐसा एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता कि जिसने जानबूझकर अथवा भूल से ही अपराध न किया हो। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि साधुओं की क्षमा के प्रभाव से दुर्जन लोग, जो पहले उनके शत्रु थे, मित्र बन गए। क्योंकि चाहे दुर्जन ही क्यों न हो, कुछ न कुछ मनुष्यता उसमें रहता है और क्षमा करने पर फिर वह अपने अपराध पर पछताता है और लज्जित होकर कभी कभी स्वयं क्षमा मांगकर मित्र बन जाता है। इसलिए मृदुता या क्षमा से सब काम करते रहते हैं। एक कवि ने कहा है कि मृदुना दारुणं हन्ति, मृदुना हन्त्य दारुणम्, नासाध्य मृदुना किंचित् स्माति, व्रततरं मृदु। अर्थात कोमलता कठोरता को मार देती है और कोमलता को मारती ही है। ऐसा कोई काम नहीं जो कोमलता से हो न सके। इसलिए कोमलता ही बड़ी भारी कठोरता है। साधु लोग अक्रोध अर्थात क्षमा से ही क्रोध को जीतते हैं और अपनी साधुता से दुर्जनों को जीत लेते हैं। परंतु नीति और धर्म यह भी कहता है कि सब समय में क्षमा भी अच्छी नहीं होती। विशेषकर क्षत्रियों के लिए तो क्षमा का व्यवहार बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वास्तव में भीतर से कृपा रखकर शत्रु के भी हित की कामना करके यदि बाहर से क्रोध दिखलाया जाए तो उसका नाम क्रोध नहीं होता, वह तेजस्विता है। और तेजस्विता भी मनुष्य का भूषण है। कायरता की क्षमा कोई क्षमा नहीं। शरीर में बल हो तो क्षमा भी शोभा देती है। अतएव व्यास जी ने कहा, काले मृत्युर्वे भवति, काले भवति दारुणः, सौ वै सुखमवाप्नोति लोकेऽस्मिन् परत्र च। अर्थात समय समय के अनुसार मनुष्य मृदु और कठोर होता है, यानी मौका देखकर तेज भी दिखलाता है और क्षमा के मौके पर क्षमा भी करता है। वही मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। बल रहते हुए प्रबल और दुष्ट
शत्रु को कभी क्षमा न करना चाहिए, यह पुरुषार्थ नहीं है। व्यास जी ने क्षत्रियों का धर्म बतलाते हुए महाभारत में कहा है, त्ववीर्यं समाश्रित्य वह समाह्रियति वै परान, अभी तो बुध्यते शत्रुन वै पुरुष उच्यते।